7:30 बज चुके हैं, उठ जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज है संडे और 7:30 बज चुके हैं। मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। उठना नहीं भी होता है तो लड्डू जगा देता है, आप सभी को पता है। तो आज बनाएंगे आलू पराठा और चाय, ठीक है, क्योंकि आज जो है मेरा वर्कआउट का डे नहीं है। मैं आज के दिन अपने आप को रेस्ट देती हूँ और जो मन आता है वही खाती हूँ। चीट मील डे रखती हूँ अपने लिए आज का। तो अभी क्या है, मैं तैयारी कर लेती हूँ आलू पराठा बनाने के लिए, और उससे पहले जो है मैं काढ़ा बनाने के लिए रख रही हूँ। तो काढ़ा जो है वो मैं नई चीज़ ऐड करी है। मैंने नई चीज़ ऐड करी है मैंने सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मतलब जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं सेफ रहने के लिए, लेकिन फिर भी चीज़ें तो फैल ही रही है। तो बेहतर है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैंने 2 बार पहले काढ़ा बनाया था, लेकिन जो सही चीज़ें थी, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं कल ही लेके आई हूँ। तो चलिए मैं काढ़ा बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले लिए है मैंने अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, तुलसी, गिलोई और थोड़ी सी हल्दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी एक्सेप्ट गिलोई। गिलोई अगर ना भी मिले तो फिर भी आपका जो काढ़ा है वो अच्छा ही बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गिलोई के बिना आपका जो काढ़ा है वो प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। अगर गिलोई हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब क्या करूँगी, मैं 2 मग पानी ले लूँगी और जो भी इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं मैं वो सारा पानी में डाल दूँगी। तो पानी को इतना खौलाना है अब कि जितना पानी आपने लिया है एग्जैक्ट आधा हो जाए। तो जितना भी मैं ज्ञान इकट्ठा कर पाई हूँ काढ़ा बनाने के लिए, या काढ़ा क्यों बनाना चाहिए, एक्चुअली सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि काढ़ा ज़रूर पीजिए, क्योंकि जो कोविड-19 का जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। तो बेहतर है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी, वहाँ पर भी डॉक्टर सिर्फ गर्म पानी और काढ़ा ही देते रहते हैं बार बार, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और फाइट कर सके अंदर ही अंदर कोविड-19 से। तो ये चीज़ मैं पिछले 3 दिन से कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट जो चीज़ें डलती हैं वो बस नहीं थी। तो मैंने कल ही मंगवाई है। तो आज मैं प्रॉपरली जो है अपना काढ़ा जो है वो रेडी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने आलू उबलने के लिए भी रख दिया है। तो ये हो गई मेरी जो काढ़ा रेडी हो गई है। तो फटाफट अब इसको पी के आगे का दिन शुरुआत करते हैं। तो रमेश घर से काम कर रहे हैं और काढ़ा का एक सिप लेते ही कहता है कि चीनी नहीं है क्या इसमें। उसको हर चीज़ में चीनी चाहिए। तो मैंने चीनी भी नहीं डाली थी इसमें, और मैं भी लेके बैठ गई हूँ अपना मग काढ़े का। और यहाँ मेरा लड्डू जो है उसको हर चीज़ में मम्मम दिखता है, हर चीज़ में मम्मम दिखता है मेरे बच्चे को। और उसको लग रहा है शायद मैं चाय पी रही हूँ और मम्मा अभी बिस्किट खिलाएगी। मैंने उसको उसका दूध भी दिया, लेकिन ना उसको मेरी मम्मम से मतलब है। सो आफ्टर हैविंग काढ़ा मैंने आटा गूंद लिया है आलू पराठा बनाने के लिए। और अब मैंने जो है
आलू भी जो है छील के रख दिए हैं, इनको मैश कर लूँगी। और इनको मैश करने के बाद स्टफिंग में डालने के लिए प्याज और थोड़ा बहुत उसमें मसाला वगैरह जो है रेडी कर लूँगी। तो स्टफिंग में मैं मसाला जो ले रही हूँ वो है 2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, मुझे बहुत पसंद है अजवाइन का टेस्ट। तो मैं आटे में ना गूंद के मैंने मसाले में लिया है। थोड़ा सा ले लिया है मैंने नमक, और अब मैंने ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है, और चकला मैंने निकाल के रख दिया है, बेलन निकाल के रख दिया है, तेल निकाल के रख दिया है, और मेरी ड्यूटी यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने सारे जो प्रिपरेशंस हैं वो करके रख दिए हैं, बट आलू का पराठा मैं नहीं बनाने वाली हूँ। शेफ़ इज़ हेयर, रमेश बनाने वाले हैं। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग आलू पराठा। आप देखते जाइए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो यहाँ लड्डू के पापा जो है आलू का पराठा बना रहे हैं, और लड्डू लगा हुआ है कैमरा को डिस्टर्ब करने में बार बार। सो ये पहला जो पराठा है वो रेडी हो गया है, और अब देखिएगा, ये देखिए इतना सुंदर, इतना अच्छा पराठा, इतना टेम्पटिंग, तो कौन बनाएगा खुद। तो ये रीज़न है मैं रमेश से हमेशा बोलती हूँ कि आलू पराठा तुम बनाओ, सारी तैयारियाँ करके दे देती हूँ। और जो आलू पराठा है बनाता है रमेश, और इसके साथ मैं ले रही हूँ मेरी मॉम का बनाया हुआ आम का अचार, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत बहुत। तो इसके साथ बनाने वाले थे हम लोग चाय, लेकिन इतनी गर्मी है, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो हम टैंग ले लेंगे साथ में। Care for you, standing strong, never losing ground, never alone, you always will be there. You make me feel I'm the lucky one. Wherever you go, I will follow. I wish you were here by my side. I promise we'll be so much better. We'll make it this time.
सो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और अब मैं जो है अपना काम करूँगी आगे का। तो पहला काम जो है मेरा है वो मैं कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। तो आजकल वैसे भी ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, अगर गलती से भी हमें बाहर निकलना पड़ता है अदर देन ऑफिस और ये सारी चीज़ें, तब भी मैं वो कपड़े रखती नहीं हूँ, सीधा डाल देती हूँ धोने के लिए। तो थोड़े कपड़े आजकल ज़्यादा ही हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, प्रिकॉशंस और सेफ्टी के साथ ही चलना है। तो कपड़े मैंने डाल दिए धोने को। तो सुबह के जो बर्तन थे वो भी मैं लगे हाथ जो है वो धो दूँगी, किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। Dear plans. सो पानी दे दी है मैंने सारे इंडोर प्लांट्स में। सोफ़े में जो कुशन है वो अक्सर बिखरे ही मिलते हैं सुबह के टाइम पे, आप सभी रिलेट करेंगे इस बात से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि इन कुशन्स को अपनी जगह पे वापस रख दिया जाए, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया जाए, क्योंकि यही एक पहली जगह है जब आप मेन डोर अपना खोलते हैं तो यही प्लेस जो है दिखता है। तो दिस प्लेस शुड बी वेरी 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 टाइडी एंड वेरी क्लीन। तो सारा काम करने के बाद लड्डू को भी मैं नहला चुकी हूँ और लड्डू लगा हुआ है अपनी बदमाशी करने में, ये देखिए। सो मेरे किचन में आजकल आतंक मचाया हुआ है लड्डू ने। मैं कोशिश कर रही थी कि इसको सुला दूं, बट ये सोने के मूड में बिल्कुल 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 भी नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मस्ती करने देते हैं।
बेटा। अच्छा सबको हाई कर दो, हाई कर दो सबको, सबको हाई कर दो। देखो ना इधर देखो, इधर देखो। मेरा बेटा बहुत अच्छा नहीं है ना बाबू का। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी अमेज़ोन से जो मैं शेयर करना चाहती थी आपसे, तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कुशन कवर्स हैं जो कि 12x18 का। तो पहला तो ये है, दूसरा है ये, तो ये 2 के सेट थे जो कि 12x18 वाले साइज़ के थे। और ये जो है ये 5 का सेट है और 100% कॉटन है, ठीक है। और 5 का सेट है ये, और ऐसे कलर्स के हैं, रेड, स्काई ब्लू, फिर 2 जो है वो ऐसे मल्टी कलर में है, अगेन मल्टी कलर वाले, और येलो। तो इन सभी को मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि सिचुएशन को देखते सैनिटाइज करना, वॉश करना बहुत ज़रूरी था। तो वॉश करके रख लिया, तो सबको एक साथ ही मैंने डिप करके रखा हुआ था, तो कलर भी नहीं निकल रहा, तो अच्छी बात ये है। तो थर्ड है ये मैंने इसलिए लिया, लास्ट जो वीडियो है आपने देखा होगा, मैं एक हैंगिंग प्लांट लेके आई थी सक्लेंट, तो उसको ऐसे हैंग करने के लिए। बेटा मम्मा में प्लांट टूट जाएगा बाबू। तो ज़रूरी नहीं है इसमें प्लांट ही लगाएं आप, बहुत अच्छे अच्छे लैंटर्न्स आते हैं या टी लाइट होल्डर्स आते हैं जो आप हैंगिंग वे में लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह भी रही थी, तो ये भी। फोर्थ है ये नोजल्स, ये जो ऑयल डिस्पेंसर हम किचन में यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये 3 का सेट है, तो ये 3 का सेट है। तो एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास ये ऑयल डिस्पेंसर्स थे जिनका जो ये नोज़ल था मतलब अच्छा तो था, ये मैंने मार्केट 99 से लेके आई थी, बट इसका ना तो कवर है, तो डर रहता है कि इंसेक्ट्स वगैरह अंदर ना चले जाए क्योंकि खुला रहता है ऐसे। और थर्ड ये जब हम ऑयल पोर करते हैं तो ये साइड में से यहाँ गिर जाता था, तो वो चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं बॉटल को तो रखूँगी, बट जो मैं नोज़ल जो मैंने ये ऑर्डर किया है वो मैं अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ मैं दिखाती भी हूँ कैसे। तो ये किसी भी बॉटल में ना फिट हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, और चाहे तो आप किसी लिकर बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बॉटल में आराम से फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर साइज़ का ही बॉटल चाहिए। लास्ट जो है ये मैंने ये मंगवाया था मेसन जार्स। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ ग्लासेस थे और मुझे ये चाहिए था, तो बहुत बेसिक सा है ये और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दो आई वॉन्टेड टू बाय स्टील वाला स्ट्रॉ, बट वो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल नहीं थी, मैं लेना तो और भी बहुत सारी चीज़ें चाह रही थी। तो ये 5-6 चीज़ें थी जो मैंने ली है, और भी विश लिस्ट में मेरी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें अनअवेलेबल थी वहाँ पे। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको पसंद आता है एंड आप लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द दोबारा नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। लड्डू आपसे मिलेगा नए वीडियो में। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं, लड्डू के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना? हाँ कीजिएगा। ठीक है, चलो बोलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कल दो लव यू, ऐसे लव यू बोलते हैं बेटा। ओली बॉबली ओली बॉबली।